औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। टुडे वी लर्न, हमने लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 5 जो है वो रीड किया था। हमने पेज नंबर 79 तक लर्न कर लिया था। नाउ आज हम टुडे वी लर्न ऑन पेज नंबर 80। यहाँ पे हम नॉन फिक्शन स्पेलिंग है वो सीखेंगे। ऑर्डर वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली यूज़ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी का यूज़ करना यहाँ पे हम बच्चों को सिखाएंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग क्या होती है? अ डिक्शनरी लिस्ट वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। वर्ड्स बिगनिंग विद ए कम फर्स्ट, यानी कि जो लेटर्स जो हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं वो पहले आएंगे। फॉलोड बाय वर्ड्स बिगनिंग विद बी, यानी कि जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले आएंगे। वर्ड्स बिगनिंग विद सी कम्स लास्ट, ऐसे अल्फाज जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं वो लास्ट पे आएंगे। एग्जाम्पल इसकी है, जैसे हमारे पास अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। मैनी वर्ड्स स्टार्ट्स विद अ लेटर ए, बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं। सो वी आल्सो नीड टू लुक एट द सेकेंड लेटर, हमें ज़रूरत पड़ती है उसके सेकेंड लेटर को देखने की। एग्जाम्पल जहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे हमारे पास अग्री है, कम्स बिफोर अराइव इन अ डिक्शनरी बिकॉज जी कम्स बिफोर और इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ए सेक्शन में हमारे पास क्या है? री राइट द वर्ड्स बिलो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे हमने लिखना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट देखें, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो दिए गए हैं ये हमारे पास टी से 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट में है और थर्ड में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन किया है ये ए वाला क्यों आया है, पहले ये क्यों है, क्योंकि सेकंड जो लेटर है वो पहले आ रहा है ई, और यहाँ पे आर जो है ये बाद में आता है। दैट्स वाई यहाँ पे बी मेंशन कर दिया है, जो सेकंड हमने कंडीशन इसकी एग्जांपल में देखी थी। इसी तरह से ही हमारे पास फ़ैन और फुटबॉल है, ये दो हैं हमारे पास है। इसमें फ़ैन जो है वो ए पे आएगा और सेकंड में जो हमारे पास है फुटबॉल आएगा बिकॉज ऑफ सेकंड लेटर सेटिंग, ठीक है। बी सेक्शन में हमारे पास क्या है? हमने इन वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना है नंबरिंग से कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड कैसे आएगा। बच्चों से हम ये क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चे जो हैं वो इसको हल करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने नंबरिंग मेंशन कर दी है, अनाउंस है और सेकंड हमारे पास आंसर है। जैसे इसका हमने थर्ड लेटर लिया है, ठीक है, एन है थर्ड लेटर, यहाँ पे एस है थर्ड लेटर। इनके फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं वो सेम है, थर्ड लेटर लेंगे हम इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। एन जो है वो पहले आता है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एस जो है वो बाद में आता है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने फर्स्ट में अनाउंस्ड आ गया, सेकंड में हमारे पास आंसर्ड, थर्ड में हमारे पास ऑटम है और फोर्थ में एविड है। इसी तरह से ही हम जो नेक्स्ट हैं 2 और 3 इसको भी हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। सी में क्या है? लुक अप दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, ये 3 वर्ड्स ब्लॉक में दिए गए हैं, इनको भी हमने ये ऑलमोस्ट 2 वर्ड्स जो हैं वो पहले 2 वर्ड्स जो हैं वो सेम है, थर्ड लेटर जो है वो डिफरेंट है। थर्ड लेटर से हम इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। इसकी हम रीज़न ये लिखेंगे कि फर्स्ट लेटर सेम्स इन 3 वर्ड्स, वी ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू थर्ड लेटर्स ऑफ द वर्ड विच आर डिफरेंट इन ईच, जो तीनों में मुख्तलिफ है उसकी वजह से हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे उससे अकॉर्डिंग। पेज नंबर 81 में हम क्या करेंगे? पेज नंबर 81 में हम ओ यू वर्ड्स से रिलेटेड उनकी साउंड्स जो है वो प्रोनाउंस करना सीखेंगे। जैसे इसकी जो डिफरेंट साउंड्स हैं वर्ड्स में वो कैसे हैं। एग्जांपल है हमारे पास टच, अच की आवाज़ है, ठीक है। शाउट, आउट की आवाज़ है यहाँ पे। इसी तरह से ही हमारे पास उप, ग्रुप, ग र ओ प, ग्रुप। शुड, इसी तरह उड की आवाज़ है, ऊ की आवाज़ है। इसी तरह से ही टूअर में ऊ की आवाज़ है, ऊ अर की आवाज़ है। विद अ पार्टनर से यहाँ पे हमने बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है वर्ड्स की।
जो पीछे हमने रीड किए हैं, जैसे पेज नंबर हमारे पास जो हमने पीछे लेटर्स रीड किए हैं उसमें वुड और शुड जो हैं उनकी साउंड्स सेम हैं। यहाँ से हम बच्चों से मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं वो राइट करवाएंगे जो सेम साउंड्स की हों, जो पीछे हमने लेटर रीड किए हैं। बी सेक्शन में हमारे पास क्या है, कॉपी द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स दैट हैव द लेटर्स ऊ इन देम। नीचे हमें कुछ एक पैराग्राफ दिया गया है, टेक्स्ट है, इसमें से हमने ऊ साउंड्स जो ऊ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स में ऊ लेटर है ओ यू वो हमने अंडरलाइन करना है। फिर देन हमने कॉपी द टेबल बिलो एंड राइट ऑल द OU words from activity B underneath the words with the same vowel sounds, जिनकी सेम vowel sounds हो, जैसे हट है, अ की आवाज़ है अट अट, ठीक है। इसी तरह से ही ई न अफ की आवाज़ है। इसी तरह से ही हाउ आओ आओ की आवाज़ है, आओ किस में है, थ्रो थ्रो। इसी तरह से ही फू उ ड, यहाँ पे भी है वो उ ड वुड। बुक बोक, ठीक है, बोट योर। इसी तरह और से है हाउस, हाउस की आवाज़ है। ये हमारे पास सेम लेटर्स हैं जिनकी साउंड्स जो है फोनिक साउंड से सेम है, यहाँ पे हमने टेबल में मेंशन कर दिए हैं। सिंगुलर और प्लूरल पेज नंबर 82 में हम इसके बारे में लर्न करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से रूल्स जो हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। वी कैन राइट नाउन्स इन द सिंगुलर और अ प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, सबसे पहले हम इनके मीनिंग्स जानेंगे। सिंगुलर मीन्स देयर इज़ अ जस्ट वन, प्लूरल मीन्स देयर इज़ अ मोर देन वन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट सिंगुलर नाउन्स आर मेड इनटू प्लूरल नाउन्स। बहुत ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो प्लूरल नाउन से होते हैं। कैसे बनते हैं, बाय एडिंग द सुफिक्सेस। सुफिक्सेस होते हैं जो वर्ड्स के हम एंड पे ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं कुछ लेटर्स का, तो उसको हम बोलते हैं सुफिक्सेस। एग्जाम्पल है हमारे पास एप्पल एप्पल्स, लेटर लेटर्स। और वी ऐड ई एस टू अ सिंगुलर नाउन्स। हम सिंगुलर नाउन में ई एस कब ऐड करेंगे, जब किसी वर्ड के लास्ट पे एस एच सी एच डबल एस एक्स और ओ, बट नॉट पियानो। कुछ वर्ड्स के लास्ट पे ओ आता है लेकिन जहाँ पे हम ई एस ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से हम नीचे मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉक्स है, इसके एंड पे एक्स है तो इसके आगे आया ई एस। एड्रेस एड्रेसिस, टोमेटो एंड टोमेटोज़। फॉर नाउन्स दैट एंड्स इन वाई विद अ कॉन्सोनेंट, जिनके ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं वाई लेटर से विद अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, जिसके बिफोर वाई हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर होगा। चेंज द वाई टू एन आई, उसको हम आई से एक्सचेंज करेंगे। देन फिर हम इसमें ई एस ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास पोनी है, पोनी को हमने कैसे किया कि वाई को हमने आई में एक्सचेंज किया, फिर देन हमने ई एस ऐड किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, टॉय। टॉय को हमने टॉयज़ क्यों ई एस क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे हम टॉयज़ लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे देखें कि वाई के बिफोर हमारे पास जो है वो वॉल लेटर है, दैट्स वाई हमने ई एस ऐड नहीं किया। यहाँ पे सिंपली हम एस ऐड करेंगे। फॉर नाउन्स दैट एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट बिफोर एन ओ, ऐड ई एस। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो देन हम ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जैसे हमने ऊपर सीखा है कि अगर हमारे पास ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर ना हो, वॉल लेटर हो, तो देन हम उसमें एस ही ऐड करेंगे, जैसे हमने वाई के रूल में पढ़ा है। ए में हमारे पास चेंज द नाउन्स बिलो इनटू प्लूरल नाउन्स, इसमें हमने इन वर्ड्स को चेंज करना है, सिंगुलर को प्लूरल्स में चेंज करेंगे। लैंग्वेज टिप्स में हमारे पास क्या है, रिमेंबर दैट सम नाउन्स और द सेम इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में भी वही होता है और प्लूरल में भी वही रहते हैं। एग्जाम्पल्स है डियर, शिप। सम इरेगुलर नाउन्स डोंट फॉलो द रूल्स सो दे मस्ट बी मेमोराइज्ड, यानी कि आपको इनको ज़रूर याद रखना चाहिए
कि कुछ इरेगुलर नाउन्स जो हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल में है चाइल्ड, चिल्ड्रन, माउस, माइस, और इसकी एक मोर एग्जाम्पल जो है वो वुमेन है, उसको हमने सिंगुलर को MAN होगा, और जब हमने इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास MEN में जस्ट होगा, उसमें S या ES का एडिशन नहीं होगा। इसी तरह से ही बी में हम रीराइट करेंगे सेंटेंसेस को। ये जो ब्लॉक्स में हमें वर्ड्स दिए गए हैं इसको हमने कन्वर्ट करके सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है, और फिर देन हमने ब्लैंक्स को फिल करना है इन वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट सी सेक्शन में हमारे पास क्या है, हमने वर्ड्स फाइंड करने हैं। 2 वर्ड्स हमारे पास प्लूरल के होंगे, और 2 वर्ड्स जो हैं हमने सिंगुलर नाउन्स के फाइंड करने हैं सेंटेंसेस में। पेज नंबर 74 और 75 में, जैसे ये हमारे पास रीडर्स हैं, ग्लासेस हैं, ऑटम और क्लैरिस है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास पेज नंबर 83 है। इसमें हमने ट्रॉफ्स के बारे में सीखेंगे। अपोस्ट्रॉफ्स क्या होते हैं? व्हेन वी आर स्पीकिंग और राइटिंग, जब हम बोलते हैं या हम लिखते हैं। वी ऑफन जॉइन 2 वर्ड्स टुगेदर, हम कोशिश करते हैं कि वर्ड्स को जॉइन करने की कोशिश करते हैं। टू मेक वन शॉर्टर, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट वे फाइंड करते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए किसी वर्ड को लिखने का या फिर बोलने के लिए, जो आसानी से हम लिख सकें या बोल सकें। ठीक है, वी मेक द वर्ड शॉर्टर बाय लिविंग आउट 1 और मोर लेटर्स। इसके लिए है कि हमें एक लेटर छोड़ना पड़ेगा या फिर एक से ज़्यादा लेटर्स को छोड़ना पड़ेगा। व्हेन वी राइट द शॉर्टर वर्ड्स, जब हम शॉर्टर वर्ड्स को लिखते हैं, वी यूज़ एन एपोस्ट्रॉफ, फिर हम एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रॉफ इन प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर्स, ये मिसिंग लेटर की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल है दैट इज़ बिकम्स दैट्स, यहाँ पे ये देखें आई की जगह पे एपोस्ट्रॉफ आ गए हैं। लैंग्वेज टिप्स में हमारे पास क्या है, व्हेन वी जॉइन 2 वर्ड्स टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया लेटर बनता है, उसे द शॉर्ट वर्ड इज़ कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम शॉर्ट वर्ड को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास अब इसकी हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। ये कॉलम हमें दिए गए हैं, इसको हम मैच करवाएंगे ताकि बच्चे इजीली मेमोराइज़ कर सकें कि हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। जैसे आई विल की शॉर्ट फॉर्म क्या है, W की जगह और I को रिमूव किया है, इसकी जगह एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया गया है। ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। रीराइट द सेंटेंसेस, बी सेक्शन में हमने इनको सेंटेंसेस को रीराइट करना है, और जहाँ पे हमने एपोस्ट्रॉफ्स जो हैं वो मेंशन करने हैं, जो यहाँ पे पहले से मेंशन नहीं है, हमने इनको मेंशन करना है। स्केच जोन में हमारे पास क्या है, लेटर एट द look at the letter on page 74, find 5 examples where Clarice and Betty could have used contractions but don't. Write the examples and also write the contractions. यहाँ पे हमने उनकी contraction form लिखनी है, जैसे didn't, couldn't and I have। यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो मेंशन कर दी हैं सी सेक्शन में। अब हमारे पास पेज नंबर 84 में है। पेज नंबर 84 में हमने क्या लर्न करना है वो हम देखेंगे। पेज नंबर 84 में राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, यहाँ पे हम मज़ीद फॉर्मल लेटर जो है वो उसको लिखना सीखेंगे कि किस तरह से हम एक फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, ये मॉडल राइटिंग है, इसके राइट एक मॉडल दिया गया है, एक नमूना है जिसको हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, इसको बच्चों को लर्न करवाएंगे कि आपके लिए कौन सी लिखने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हमें अडॉप्ट करना चाहिए और कौन सा जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ अ फॉर्मल लेटर फॉर अ मारिया टू हर हेड टीचर। हेड टीचर को उसने ये फॉर्मल लेटर लिखा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर्स एड्रेस लिखेंगे कि जिसको हम लिख रहे हैं लेटर उसका एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट फिर हमने ग्रीटिंग लिखनी है, बिगिन द लेटर्स एंड इंक्लूड द नेम्स ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू।
फिर हमने उसको यानी कि ग्रीटिंग करना है। नेक्स्ट फिर हम उसका नेम लिखेंगे पर्सन का जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। फोर्थ में हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम वो रीज़न लिखेंगे जो हम लिख रहे हैं या जिस वजह से ये लेटर लिखा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास बुलेट पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आप मेंशन करना चाह रहे हैं, वो हम बुलेट से जो है वो बुलेट पॉइंट से मेंशन करेंगे। ठीक है, ये मार्क्स का यूज़ करेंगे। कंक्लूजन जो है लास्ट पे क्या आएगी, आस्क फॉर अ रिप्लाई और एक्शन, ये कंक्लूजन्स में हमारे पास आएगा। जैसा कि आप इसमें पीछे हमने लेटर जो रीड किए हैं, लर्न किए हैं, उसमें लास्ट पे लिखे गए थे जो क्लैरिस और बेटी ने लिखा था, और नेक्स्ट वन जो रिप्लाई किया था ऑथर ने, उसमें भी हमने देखा कि उसके लास्ट में क्या यूज़ किया गया था। गाइडेड राइटिंग में क्या है हमारे पास, ग्लॉसरी में क्या है, फॉर्मल क्या होता है, ऑफिशियल और बिजनेस लाइक, उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं, इन आ लिस्ट, यानी कि लिस्ट में हमने इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ या इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम मेंशन करना चाह रहे हैं कि राइटर जो है वो उसको बोल्ड कर रहे हैं कि मस्ट जो इम्पोर्टेंट होते हैं या उसको मस्ट रीड करें, उसको हम लेबल करने के लिए बुलेट पॉइंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इस सेक्शन में हमने क्वेश्चन आंसर हैं, इस सेक्शन में क्या है वो हम देखेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू राइट इन अ फॉर्मल लेटर, ये हम बच्चों को रिमाइंड करवाने के लिए उनसे क्वेश्चन करेंगे। राइटर्स एड्रेस लिखेंगे। सेकंड में हमारे पास हमने क्या ग्रीटिंग के लिए यूज़ करेंगे, डियर मामा, या फिर आप जिस फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, वो मेंशन करेंगे। 3 में हमारे पास है इंफॉर्मेशन है या इंट्रोडक्शन है जो हमने यहाँ पे देना है, वो क्या है, एक्सप्लेन व्हाई यू आर राइटिंग, वो इंट्रोडक्शन में रीज़न बताई जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है कि आप क्यों लिख रहे हैं। 4th में हमारे पास है व्हाट इज़ द मेन बॉडी ऑफ द लेटर फॉर, मेन बॉडी क्या होती है, इंट्रोडक्शन होती है मेन बॉडी उसकी, जो आप एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई यू आर राइटिंग। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द कंक्लूजन, उसका पर्पज़ क्या होता है कंक्लूजन का। आस्क फॉर अ रिप्लाई और एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन व्हाई मारिया यूज्ड बुलेट पॉइंट्स इन द मेन बॉडी ऑफ द लेटर, ये ऊपर हमें ग्लॉसरी में बताया गया है कि उसने क्यों यूज़ किए हैं। यूज टू मार्क ईच आइटम्स इन लिस्ट, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको मेंशन करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। लैंग्वेज टिप्स में हमारे पास क्या है, इन अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में व्हेन यू नो द नेम ऑफ द पर्सन, जब आप किसी ऐसे पर्सन को लिख रहे हैं जिसका आप नेम जानते हैं तो आप साइन ऑफ कैसे करेंगे, योर्स सिंसियरली। इफ़ यू डोंट नो, और अगर आप नहीं जानते, नेम यू वुड एंड द लेटर, आप उसका नाम नहीं जानते जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप देन कैसे साइन ऑफ करेंगे, योर्स फेथफुली लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 86। 86 में राइटिंग अ फॉर्मल लेटर है। यहाँ पे फॉर्मल लेटर हमने बच्चों से लिखवाना है रिप्लाई। हमने अंडरस्टैंड किया कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, ठीक है, उसकी एग्जांपल भी हमने देखी है। यहाँ पे हमें मज़ीद क्लूज़ दिए गए हैं जो हम बच्चों को देंगे और उनसे हम रिप्लाई हेडमास्टर का जो है वो लिखवाएंगे। मैंने यहाँ पे एज अ सैम्पल जो है वो राइट किया है, आप बच्चों से उसकी हेल्प से राइट करवा सकते हैं। और इसको आपने मज़ीद फॉर्मल लेटर चेक लिस्ट में जो हैं वो आपने ज़रूर रिमाइंड करने हैं कि किस तरह से होने, क्या क्या चीज़ आपने लेटर में चेक करनी है, कि उसकी ग्रीटिंग चेक करनी है, उसके बाद आपने स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ, फिर आपने पैराग्राफ 1 में एक्सप्लेन क्या करना है, पर्पज़ ऑफ अ लेटर, और फिर आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे एग्ज़ाम्पल क्लूज़ भी दिया गया है कि आपने क्या लिखना है फर्स्ट पैसेज में। नेक्स्ट पैराग्राफ 2 में है आस्क मारिया टू थिंक अबाउट द पॉसिबल प्रॉब्लम्स, जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने ये लिखनी है। मेक श्योर करें कि बच्चों ने यही लिखी हैं या इससे रिलेटेड ही हों, ठीक है, पॉसिबल प्रॉब्लम्स जो हैं उससे रिलेटेड ही हों। पैराग्राफ 3 में है कि मारिया टू
लेट्स यू नो हाउ द प्रॉब्लम्स विल बी मैनेज्ड, यानी कि इन मसाइल को हम कैसे मैनेज करेंगे। एंड द लेटर योर सिंसियरली, यहाँ पे योर सिंसियरली आएगा, इससे हम एंड करेंगे। फिर राइट, जिसको हम नेम लेटर लिख रहे हैं, हेड मास्टर, फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर उसका नेम मेंशन करेंगे, उससे हम साइन ऑफ करेंगे। ये मेक श्योर करेंगे, उसका नेम मेंशन करेंगे। फिर जो इंटरेस्टिंग वोकेबलरी का यूज़ हम चेक करेंगे। फिर यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स, और नेक्स्ट चेकिंग उनकी स्पेलिंग्स की होगी। इस वीडियो में हमने देखा, लर्न किया है ग्रामर को, एंड देन मज़ीद फॉर्मल लेटर के बारे में अंडरस्टैंड किया है, और उसको लिखना जो है वो हमने सीखा है कि किस तरह से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर्स, और दैन बच्चों से हमने एक लेटर राइट करवाया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, हम इसका यूनिट नंबर 6 जो है वो लर्न करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों से हमकिनार करे, आमीन सुम्मा आमीन।